टॉपर्स विजन पर आपका हार्दिक स्वागत है भाई। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूं कि तैयारी कर रहे होगे, डेली 2 मॉक टेस्ट लगा रहे होगे। नहीं लगा रहे तो भाई स्टार्ट कर दो, क्योंकि बिना मॉक सिलेक्शन होना मुश्किल है भाई। जब मैंने भी तैयारी की है तो रेगुलर बेस पे मॉक लगाए हैं। डेली मॉक लगाओ, मॉक से डरो मत भाई। मॉक नहीं लगाओगे तो कैसे पता चलेगी कि आपकी कमियां क्या हैं। और आज जो वीडियो है उसमें जबरदस्त चीज बताने वाला हूं कि हाल फिलहाल में एडीक्यूटी जीएस में से क्या पूछ रहा है। 1-2 नए टॉपिक्स से सवाल आ रहे हैं और वो 1-2 नंबर आपके सिलेक्शन में हेल्प कर सकते हैं भाई। कौन कौन से नए टॉपिक्स जो जीएस में पूछे जा रहे हैं, जीएस में स्कोर कम क्यों आ रहा है बच्चों का, क्या रीजन है, वो हर एक चीज एनालाइज की है। और सीजीएल में किस प्रकार की जीके आई है, वो पीडीएफ कहां मिलेगी, वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और स्पेशली लिखा भी है कि जीएस की एक ऐसी स्ट्रेटेजी बताऊंगा जिससे आपको 100% इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। करंट अफेयर करने हैं नहीं करने, कितने महीने के करने हैं। और एचएसएससी का पेपर हुआ था, उसमें मैंने भी बताया था, जब सीईटी का पेपर हुआ था मैंने मना किया था कि करंट अफेयर्स मत करना भाई, क्योंकि एक स्टूडियो पे जाके देखा था वहां बच्चे करंट अफेयर्स की प्रिंट आउट निकलवा रहे थे। तब मना किया था कि भाई करंट अफेयर्स नहीं आएंगे तो नहीं आए। और अब फिर से आज जबरदस्त एनालाइज किया कि सीजीएल में क्या आया है और सीएचएसएल में भी क्या आएगा, और उसके बाद दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में क्या पूछा जा सकता है, वो हर एक चीज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और जबरदस्त वैकेंसी है भाई, 7500+ वैकेंसी दिल्ली पुलिस में आई है। तो इसलिए भी लिखा है कि चूक ना जाना इस बार। और 40, 45, 50 नंबर आ रहे हैं, मार्क्स इंक्रीज नहीं हो रहे, कैसे इंक्रीज होंगे, हर एक चीज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और जो भी भाई देख रहे हो उनको बता दो, अब उमेश सर टॉपर्स विजन पे आ चुके हैं भाई, उनके साथ वीडियो शेयर कर दो। बाकी आप लोगों को बहुत ज्यादा प्यार मिल रहा है भाई। कमेंट्स भी मैं पढ़ रहा हूं बच्चों के कि सर आपने वो प्लेटफॉर्म क्यों छोड़ दिया, वहां से वीडियोज हट गई है। तो वो भी मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं भाई, जो बच्चे देख रहे हैं वो जाके भाई सर को बता दे कि सर जब तक दिल्ली पुलिस का एग्जाम नहीं होता वो पीवाईक्यू सीरीज वापस से पब्लिक कर दो, उसको प्राइवेट मत करो बच्चों के लिए। अगर आप वैसे सोचते हो बहुत ज्यादा तो एक बार और बच्चों के लिए सोच लो और वो वीडियो प्लीज पब्लिक कर दो, ताकि बच्चे मैथ के क्वेश्चन वहां से कर पाए। तो भाई मैंने तो वो प्राइवेट नहीं की, ना मैंने बोला सर को कि आप इसको प्राइवेट कर दो या कुछ भी। तो भाई मैं तो चाहता हूं कि बच्चे इस बार दिल्ली पुलिस का एग्जाम हो तब तक मेरी वो पीवाईक्यू सीरीज देखे, उससे 15 में से 15 आए। बाकी भाई मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, अभी फिलहाल मैं वो वीडियोज नहीं बना सकता, बहुत सारे इश्यूज हैं। बाकी आगे कोई भी एग्जाम होगा तो मैथ की वीडियो जरूर लेके आऊंगा। अभी तो भाई आप सौरभ सर से ही रिक्वेस्ट करें कि वो वीडियोज आपके लिए पब्लिक की जाए भाई। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं उमेश यादव, 3 बार सीपीओ सब इंस्पेक्टर सिलेक्टेड, सीजीएल सिलेक्टेड, बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक किए। मैं भी यहाँ 20+, 25+ एग्जाम्स दिखा सकता हूँ आप लोगों को, लेकिन बच्चों की सीट बचाने के लिए काफी एग्जाम मैंने फाइनल स्टेज पे जाके बैकआउट किया है, ताकि जैसे DSSB में भी 200 में से 200 थे, लेकिन फिजिकल नहीं दिया क्योंकि एक सीट खराब करने का मुझे कोई शौक नहीं है। जो खराब की है वो खराब भाई, वो भी मेरी मजबूरी थी। हाँ, आगे कोई खराब नहीं होगी, इस चीज का भी अपना वादा रहा भाई। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो बात करेंगे कि आखिर के ये जो 40 से 50 दिन बचे हैं भाई, 40 से 50 दिन बचे हैं, इनमें क्या करना है भाई। लिमिटेड टाइम है, मौका चूक ना जाना। और वीडियो डिस्कस, बाकी स्ट्रेटेजी तो सब बताते हैं, मैं बार बार आपको बताता आया हूं कि सबसे पहले हमारे लिए फिजिकल इंपॉर्टेंट है भाई। मैं नहीं कहता कि आज ही 6 मिनट का टाइम आना चाहिए, लेकिन 1 घंटे डेली ग्राउंड जाने की आदत डाल लो भाई। क्योंकि सिर्फ 5 से 10% बच्चे ही फिजिकल क्लियर कर पाते हैं। और पढ़ाई के साथ अगर फिजिकल नहीं किया, उन बच्चों से मैं मिला हूं जिनका 2020 और 23 में 85-86 नंबर थे, लेकिन फिजिकल से बाहर हो गए। तो क्या फायदा 85-86 लाने का भाई।
75 80 ले आओ, 75 ले आओ, 70 ले आओ, सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन डेली 1 घंटा यहाँ फिजिकल पे जरूर दो भाई, क्योंकि फिजिकल में बार बार बता रहा हूं कि सिर्फ 5 से 10% बच्चे कर पाते हैं। और फिजिकल जितनी जल्दी एग्जाम हो रहा है उससे जल्दी फिजिकल होगा। ठंड का टाइम है, फिजिकल नहीं कर पाओगे भाई, तो फिजिकल पर ध्यान दो। डेली 1 घंटा ग्राउंड जाओ। फिर आप कौन सी वीडियोस देखोगे कि 30 दिन में 6 मिनट का टाइम कैसे लेके आए, और लोग ज्ञान भी देते हैं। अगर भाई वो सब चीजें सच्ची हो, वास्तविक हो, तो ये 5 से 10% बच्चे ही फिजिकल नहीं क्लियर कर पाए। सबके पास नेट है, उन वीडियोस पे जाके व्यूज भी देखना बहुत ज्यादा है, लेकिन कहने वाली चीजें हैं भाई, इंप्लीमेंट नहीं होती। मैंने भी देखी है, कभी उनसे टाइम नहीं आया। आज भी सोचता हूँ 6 मिनट का टाइम है, ऐसे नहीं आता भाई। ग्राउंड जाना पड़ता है, 2.5 से 3 महीने लगते हैं। बाकी सबकी अपनी बॉडी है, कोई 1 महीने में भी टाइम ले आए, लेकिन टाइम लगता है। 6.5 मिनट लाना आसान है, लेकिन 6 मिनट में जोर पड़ता है भाई। तो देख लेना भाई, फिजिकल मैं तो बार बार कहता आया हूं कि पढ़ाई के साथ फिजिकल बहुत ज्यादा जरूरी है दिल्ली पुलिस में। फिर बाद में सोचोगे भाई ठंड का टाइम है, उठा नहीं जाता, तो ऐसा नहीं है। मन बनाओ, सब माइंड सेट का गेम है। 5:30 बजे उठ के हम भी जाते थे फिजिकल करने, 5 बजे भी उठ के गए हैं भाई। बच्चे जानते भी हैं, बहुत संघर्ष किया है। ऐसे ही जॉब नहीं मिली है, सीपीओ 3 बार निकाला तो 3 बार वजन भी 10-10 किलो कम किया है, और फिजिकल भी सुबह उठ के किया है भाई, तब जाके 3 बार सिलेक्शन हुआ था, ऐसे नहीं हुआ। तो स्टार्ट करते हैं फिजिकल के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट बातें हैं। अब क्या करना है आपको इन आखिरी 40 से 50 दिन में? जो सबसे पहले बात है वो है 2 कंप्लीट मॉक लगाने की भाई, 2 मॉक कंप्लीट। और ये जो 2 मॉक लगाने हैं आपको, ये दिन में लगाने हैं। जैसे सुबह उठते ही आप 1 मॉक लगा सकते हो, एक 5 बजे से पहले लगा लो, क्योंकि एग्जाम आपका दिन में होना है मेरे भाई, रात में नहीं होना। एग्जाम माइंड कैसे काम करता है, जो चीज आप जिस टाइम करते हो उसी की आदत हो जाती है। अगर आप रात को 10 बजे नींद आती है तो 10 बजे आएगी, जो 2 बजे सोता है उसको 2 बजे ही आती है। आदत चेंज करने में 15 से 20 दिन का टाइम लगता है। आप अपनी अभी से आदत बना लो। ये 2 मॉक आपको दिन में डेली देने हैं। अब जब आप ये मॉक लगाते हो तो सबसे बड़ी जो समस्या आती है कि सर मार्क्स फ्लैक्चुएट हो रहे, एक बार 50 आ रहे, एक बार 60 आ रहे, एक बार 70 आ रहे। तो भाई हम नंबर फ्लैक्चुएशन नहीं देखने के लिए मॉक लगा रहे। जो हम मॉक लगा रहे हैं वो इसलिए लगा रहे कि नंबर कट कहाँ रहा है, कौन से टॉपिक से कट रहा है, और वो 1-2 मॉक से नहीं पता चलता। वो आपको जाके पता चलेगा जब आप 20 से 25 मॉक लगा लोगे, तब आपको पता चलेगा यार प्रॉफिट लॉस में अभी भी नंबर कट रहे, परसेंटेज में नंबर कट रहा है, कौन से टॉपिक जो आपने पढ़ लिया फिर भी नंबर कट रहा है। तो वो आपको इतने मॉक्स लगाने के बाद ही पता चलेगा। तो मेरे भाई ये मेहनत करो, मॉक्स लगाओ। तो ये 2 मॉक आपको लगाने हैं ताकि आपको पता चले। मैं कुछ बच्चों का स्कोर देख रहा था, उनका अच्छा खासा स्कोर आ रहा है भाई, 60 65 70 नंबर तक के मॉक्स के मेरे पास स्क्रीनशॉट है। लेकिन उन बच्चों से मैं बात करता हूं कि आप अभी मॉक क्यों नहीं लगा रहे? कह रहे सर डर लगता है। तो भाई आपकी गलती है, डरो मत, 2 मॉक लगाओ। 2-4 दिन होता है कि नहीं मन करता, लेकिन फिर एक रूटीन सा बन जाएगा, आपका अपने आप मन करने लगेगा। आदत बनने में मैं कह रहा हूं टाइम लगता है, एक बार जोर पड़ता है, लेकिन आदत बन गई तो अपने आप मॉक लगा लोगे। इसके बाद मैं बात करता हूं दूसरी, कि सबसे पहले आपका रीजनिंग का टारगेट होना चाहिए। बार बार मैंने आपको बताया कि रीजनिंग में 25 में से 25 लाना बहुत ज्यादा जरूरी है। 24 आ रहे तो भी वो 0 का ही काम है, क्योंकि 25, और ये 25 में से 25 कैसे आएंगे? जब आप 2 सेक्शनल मॉक डेली लगाओगे। अगर 25 आ रहे हैं तो मत लगाओ, इन्हीं मॉक्स में काम चल जाएगा। अगर 25 नहीं आ रहे तो 2 सेक्शनल मॉक अलग से लगाओ, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है कम टाइम में ज्यादा आउटपुट आपको देगा। जीएस की स्ट्रेटेजी 100% डिस्कस करेंगे। एक नया टॉपिक बीएनएस पूछ रहा है भाई, वो डिस्कस करेंगे लास्ट में, तब तक देखते रहो भाई। इसके बाद जो अपना अगला टारगेट है वो है कंप्यूटर भाई।
कंप्यूटर मैं तो बहुत समय से कह रहा हूं कि सबसे पहले आपको कंप्यूटर कंप्लीट करना चाहिए था। अभी ज्यादा नहीं तो 8-9 नंबर आने चाहिए भाई कंप्यूटर में। मैं तो कहता हूं 10 में से 10 आए तो और अच्छी बात है। कैसे आएंगे? डेली 50 से 60 क्वेश्चन आप ऑनलाइन प्रैक्टिस करो भाई। डेली 50 से 60 क्वेश्चन ऑनलाइन प्रैक्टिस करो। बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, टेक्स्ट बुक है, टेस्ट रैंकिंग है। जरूरी नहीं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के करने हैं, हेड कांस्टेबल है, सीजीएल है, सीएचएसएल है, उनमें भी कंप्यूटर आता है। सेम क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो वहां से भी आप उनकी टेस्ट सीरीज में भी जाके ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। इसके बाद जो चौथी बात है हमारे पास, वो है मैथ्स की। मैथ्स में बच्चों के नंबर नहीं आ रहे, तो मैंने बताया था भाई मेरी वो पीवाईक्यू सीरीज थी, अब हट गई तो क्या कर सकते हैं। कुछ और सॉल्यूशन तो मेरे पास नहीं है अभी। करवाने का थोड़ा सा टाइम कम है क्योंकि भाई वेडिंग सीजन चल रहा है, दोस्तों की शादियां हैं और थोड़ी इश्यूज हैं, उस वजह से इस बार तो नहीं बनवा सकता क्योंकि मेरे भी एग्जाम्स हैं। बाकी कोशिश करूंगा आगे आने वाले टाइम में आपको मैथ की वीडियोस भी देखने को मिलेंगी। एक जबरदस्त कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे फ्री करवाऊंगा, ये गारंटी है। लेकिन कब होगा ये जल्दी ही डिसाइड कर लेंगे भाई। तो तब तक के लिए आप सबसे पहले मैथ में क्या करो, 2 सेक्शनल मॉक लगा के देखो कि मार्क्स कट कौन से टॉपिक पे रहे हैं। अगर बिल्कुल भी नंबर नहीं आ रहे तो सबसे पहले टाइम एंड वर्क है, इससे स्टार्ट करो, फिर परसेंटेज, फिर प्रॉफिट एंड लॉस। और ये करने के बाद इनके प्रॉपर नोट्स बना लो और नोट्स के बाद जीडी एमटीएस, ये लो लेवल के सवाल है, ये पहले प्रैक्टिस करो वाया चैप्टर टेस्ट। बुक से प्रैक्टिस मत करो क्योंकि बुक में टाइम का नहीं पता चलता। आजकल सारा खेल ही टाइम का है कि वक्त पे अगर आपने कोई चीज कर ली तो ठीक है, नहीं तो भाई बाद में कोई नहीं पूछता। तो इसमें वही करना है कि आपको, और बाकी पूरी एक मैथ स्ट्रेटेजी वीडियो भी एक अलग से बना दूंगा। लेकिन आज का जो मेन टारगेट है वो जीएस है, तो बात करते हैं भाई जीएस की। काफी बच्चों की क्वेरीज आ रही थी कि सर जीएस में नंबर नहीं बढ़ रहे। तो जीएस में सबसे पहले आपको क्या करना है, करंट अफेयर्स करनी है। सबसे पहले आपको क्या करना है, करंट अफेयर्स करनी है। कितने मंथ की करनी है, तो ये है सिर्फ और सिर्फ 6 मंथ, लास्ट 6 मंथ। हाँ, जो सीजीएल में क्वेश्चंस आए थे, अगर उनकी आपको पीडीएफ चाहिए तो एक कॉन्टेक्ट नंबर है 9991237609, व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना कि सर सीजीएल के क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए, तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। बहुत वक्त लगा है, पैसे भी मैंने दिए हैं ये पीडीएफ्स बनवाने के, क्योंकि ऐसे ही कंपाइलेशन नहीं होती भाई। कोई भी आजकल कोई काम फ्री में नहीं करके देता है, लेकिन आप लोगों के लिए मैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट रख रहा हूं। इसका जो भी खर्चा लगा वो मैं बियर कर लूंगा भाई, कोई इशू नहीं है। आप लोगों के साथ फ्री में शेयर कर दी जाएगी। व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना भाई, पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है। कोई और भी इश्यू हो तो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना, कॉल मत कर लेना भाई, काफी मीटिंग्स वगैरह उसमें रहता हूं। तो मैसेज कर दो, मैसेज का रिप्लाई आपको 100% मिलेगा। नहीं मिलता है तो मेरी वीडियो के थ्रू जरूर इसका रिप्लाई आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले जो बात थी वो थी 6 मंथ्स करंट अफेयर। 6 मंथ करंट अफेयर्स आपको करनी है, 12 महीने की नहीं करनी। इसकी पीडीएफ भी मेरे टेलीग्राम चैनल टॉपर्स विजन पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। 6 मंथ्स करंट अफेयर, वहां पे मैं क्विज भी करवाता रहता हूं, वो भी आपको पता चल जाएगा। दूसरा जो बात आती है वो स्टैटिक जीके है। स्टैटिक जीके में फिलहाल क्या पूछ रहा है, एक एक टॉपिक का डिस्कशन कर लेते हैं। जो उम्मीद है मेरे को, जहां तक लगता है, डांस से 2 क्वेश्चंस आएंगे। अब वो डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कि जैसे राजस्थान में कलबेलिया डांस है तो कलबेलिया डांस के अंदर क्या होता है, पंजाब में होला होला डांस करके उसके अंदर क्या होता है, ये बातें पूछ रहा है। मीम कूट है मिजोरम का, तो उसमें मीम का मतलब क्या है, ऐसे सवाल आ रहे हैं। वो आपको उस पीडीएफ में दिख जाएंगे, आपको पता चल जाएगा। हाँ, एक जो 100% आने के चांसेस है वो भाई बीएनएस और बीएसए, इनसे सवाल आने की 100% चांस है। हो सकता है दिल्ली पुलिस में 2 नंबर के आए। इसमें यह पूछ रहा है कि आपसे सीआरपीसी आईपीसी को किसने रिप्लेस किया। 1-2 इंपॉर्टेंट सेक्शंस है, बस वही पूछ रहा है, सारे सेक्शंस रटने मत लग जाना। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस है वो मैं आपको बता दूंगा, एक बार और बेटर एनालाइज कर लेता हूं मैं, उसके बाद एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, उसमें ही आपको जरूर बताऊंगा भाई। 100% सवाल देखने को मिलेगा, नोट कर लो। 2 नंबर की बात बता दी, आपको कोई नहीं बताएगा, सिर्फ और सिर्फ आपका अपना भाई उमेश यादव ही आपको ये बात बता रहा है। किसी ने ना बताई होगी, ना कोई और बताने वाला है, ठीक है। पीडीएफ
उसके लिए बता ही दिया, यहाँ आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं डांस। डांस में बता दिए किस टाइप के सवाल आ रहे हैं। उसके बाद फेस्टिवल, फेस्टिवल से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद सेंसस 2011, 2 क्वेश्चन यहां से आपको देखने को मिलेंगे। बुक्स एंड ऑथर्स, 2 क्वेश्चन यहां से आपको देखने को मिलेंगे। और हाल फिलहाल में स्कीम्स से भी सवाल देखने को मिल रहे, स्कीम्स है, अवार्ड्स है और स्पोर्ट्स है। अब स्कीम से पूछते हैं, सर स्कीम से कौन, सारी स्कीम कैसे है? सारी नहीं भाई, जो आपको पता है जैसे अटल पेंशन योजना है, पीएम किसान सम्मान निधि है और हर घर जल योजना है, पीएम आवास योजना है, इनसे रिलेटेड पॉइंट पूछ लेता है। जैसे पेंशन योजना में आयु पूछ लेता है कि किस आयु के लोग एलिजिबल है। तो थोड़ा थोड़ा जो ये मोस्ट कॉमन स्कीम है ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद अवार्ड्स की बात आती है तो हाल फिलहाल में देखने को मिला है कि पद्मश्री अवार्ड से बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आप नोबेल प्राइज भी कर लेना भाई, यहां से भी इस बार सवाल देखने को मिल सकता है। उसके बाद स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स में करंट ही पूछ रहा है कि हाल फिलहाल कौन सा गेम कहां हो रहा है। एथलेटिक्स से बहुत सवाल बन रहे हैं। उसके साथ जेवलिन थ्रो से भी पूछ रहा है कि कितने मीटर भाला फेंका गया, ऐसे सवाल पूछ रहे हैं। तो आप ये भाई एक बार देख लेना। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट डेज, वो टाइम गया, वो नेशनल पार्क सेंचुरीज और डैम्स वाला, वहां से नहीं सवाल बन रहे। रिवर्स से हो सकता है एक सवाल बन जाए। बाकी इंपॉर्टेंट डेज है और रैंकिंग, रैंकिंग भी भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बार बार सवाल पूछ रहा है। और इसमें भी डायरेक्ट नहीं पूछ रहा कि रैंकिंग कितनी है, वो पूछ रहा है कि कौन से फैक्टर को मेजर किया जाता है इस रैंकिंग को निकालने के लिए, कौन से फैक्टर को काउंट किया जाता है। इस प्रकार के सवाल हमें रैंकिंग से देखने को मिल रहे हैं। करंट अफेयर्स की उम्मीद है कि 6 से 7 नंबर के करंट अफेयर्स आएंगे। 10 से 15 नंबर, 12 से 15 मान के चलो आपको स्टैटिक जीके देखने को मिलेगा। इसके साथ 5 ईयर प्लान और ऐड कर लेना भाई, 5 ईयर प्लान भी बहुत पूछ रहा है। ठीक है, हाँ और एक भूल गया टॉपिक, म्यूजिक, म्यूजिक और अपॉइंटमेंट, इनसे भी सवाल पूछ रहा है। वो सब आपको पीडीएफ में पता चल जाएगा। और एक डिफेंस रिलेटेड, डिफेंस में इसरो, डीआरडीओ, इनसे सवाल बार बार पूछ रहा है। तो ये टॉपिक्स याद कर लेना। इसके अलावा स्टैटिक जीके बाद में करना, पहले ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक स्टैटिक जीके के हैं, आपको आने चाहिए भाई। फिर बात आ रही है कि पॉलिटी बहुत ज्यादा आई है, पॉलिटी मैटर करेगी इस बार, और एक इकोनॉमिक्स, इनसे सवाल ज्यादा देखने को मिले हैं भाई हमें सीजीएल में। वो आप पीडीएफ में भी एनालाइज करोगे तो देखोगे पॉलिटी और इकोनॉमिक्स बहुत ज्यादा आ रही है। पॉलिटी में क्या पूछ सकता है, पॉलिटी में भाई आर्टिकल से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अमेंडमेंट से, अमेंडमेंट से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज से 2 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। एक रिट से भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। उसके अलावा कमेटी और कमीशंस, सचिन तेंदुलकर कमेटी है या कमीशन है, वहां से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। ये 7 से 8 क्वेश्चन आपको पॉलिटी हो सकता है। इस पर 10 क्वेश्चन भी आपको पॉलिटी से देखने को मिले। 4 से 5 क्वेश्चन आपको इकोनॉमिक्स में 5 ईयर प्लान है, इनकम टैक्स वगैरह, टैक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, इनडायरेक्ट टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स है, उससे क्वेश्चंस देखने को आपको मिल सकते हैं भाई। फिजिक्स केमिस्ट्री नॉर्मल आ रही है। उसके बाद बायो में बात कर लेते हैं, वीडियो ज्यादा लंबी नहीं हो जाए इसलिए फटाफट बता देता हूं एक बार। बायो में सेल, न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन ब्रेन, इनसे क्वेश्चंस बार बार देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी है, पहले 1915 से लेकर 1947, एक एक सीक्वेंस में याद कर लेना, क्योंकि इस बार पूछ रहा है 3 स्टेटमेंट। देखिए कि स्टेटमेंट ओनली 1 ट्रू, 2 या 3, या उनको अरेंज करवा सकता है। तो बिल्कुल एक सिस्टमेटिक वे में याद होना चाहिए आपको। उसके अलावा फिर आपको अकबर, बाबर और मुगल, और एक सवाल आपको एंशिएंट हिस्ट्री में ये पूछ रहा है कि हड़प्पन कल्चर में क्या था, कौन सा काम मिला था, राखी गढ़ी कहाँ है, इस टाइप के सवाल देखने को मिले हैं। ज्योग्राफी में चलेंगे तो रॉक से आपको एटमॉस्फेयर से एक सवाल देखने को मिलेगा। 1 से 2 सवाल आपको रिवर्स से पूछ सकता है। ओशियन करंट्स के तो अभी नहीं कोई ऐसा सवाल मेरे को मिला। तो
आपको ये टॉपिक्स पहले जो बताए हैं ये करने, फिर पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिर मॉडर्न हिस्ट्री करनी है। इसी सीक्वेंस में हर एक चीज करनी है। 12 मंथ की करंट अफेयर नहीं करनी। बीएनएस बीएससी का सवाल 100% आ सकता है, तो वो उस पीडीएफ में आप देख लेना। बाकी चैनल को भाई लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, दोस्तों तक चैनल को भेज दो कि उमेश सर अब टॉपर्स विजन पर अवेलेबल हैं। तो जो भी बच्चा देख रहा हूं मुझे जानता वो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना भाई, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। रेगुलर वीडियोस आती रहेंगी, मोस्टली सुबह 8 से 10 बजे के बीच आपको डेली गाइडेंस वीडियो मिलेगी, चाहे फिर वो DSSS हो या दिल्ली पुलिस हो भाई। तब तक के लिए आप वीडियोज को देखते रहो, पढ़ते रहो। कोई किसी का नहीं है भाई, मेहनत करनी है और जॉब इसी साल लेनी है, क्योंकि जॉब मिल गई तो ही कोई पूछेगा, अदरवाइज भाई कोई नहीं पूछता किसी को। ये सच्चाई है। बेटर है आप मेरे एक्सपीरियंस से सीख लो। अगर खुद एक्सपेरिमेंट करना चाहोगे तो ये जीवन बहुत ही छोटा है। तो बेटर है जो उमेश सर यहाँ बता रहे हैं भाई, सब कुछ देखा है, समझा है इस दुनिया में, तभी आपको बता रहा हूं कि आपके लिए आपकी जॉब ही इंपॉर्टेंट है और कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, चाहे वो फिर आपका दोस्त हो या फैमिली हो। मैटर अंत में क्या करेगी, सिर्फ और सिर्फ जॉब। अगर जॉब है तो आप खुश हो, नहीं तो भाई बहुत सारी समस्याएं हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।